जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 72वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। 72वां सर्ग हिंदी में। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लोकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई। फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लौदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर 2 निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेगपूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उसे यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम, लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशा ग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उसका नाम सुग्रीव है। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋषिमुख पर निवास करते हैं जो परम पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वीर श्रीमान उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे। इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकु वंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ होता है। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानरराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे ऋक्ष राजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और बाली से संकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने बाली का अपराध किया है। रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषिमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरवास, बच्ची, राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। रघुनंदन, शत्रु दमन सहस्त्रों किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों
बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी, दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके अरण्यकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 73वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः प्रयोजन उक्त बात कही। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कने, राम तथा अन्य वृक्ष, धौ, नाग, केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में ही पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुस्थ खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा, जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालू का पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कांडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लौंदे के समान चिकने तथा आर्द्र सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है। ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्पराशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर कमल की गंध से सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा की शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं।
रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतारकर धारण नहीं करता है। पंपा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं और न झड़ते ही हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। वे सबके सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुस्थ सबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्गलोक को चली जाएगी। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम, तदंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार आदि गुणों से संपन्न बनाया। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंड स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।